नमस्कार मित्रों, मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास चैप्टर 3 सरलीकरण की है और संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। लेकिन प्रश्नों को करने से पहले हम उसके बेसिक को समझ लें। अगर हम बेसिक समझ लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास है चैप्टर 3 है हमारा सरलीकरण। सरलीकरण की और भी क्लास हो चुकी हैं, 2-3 क्लासें तकरीबन हो गई हैं, और हमारी संख्या पर आधारित प्रश्न की हमारी सेकंड क्लास है आज। लेकिन कल जो हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी और कल जो मैंने समझाया था वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और जो आज हम समझाने वाले हैं वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज कैसे क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चनों पे आज हम बात करेंगे। कल वाली क्लास देख लेना आप, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। तो जो आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी संख्या पर आधारित प्रश्न की। संख्या पर आधारित प्रश्न में होता है, इन जो हम बताने जा रहे हैं इन प्रश्नों को जरा ध्यान से समझना। इन प्रश्नों को समझने में थोड़ी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो एक संख्या है हमारे पास 92। एक संख्या है हमारे पास 92। अब इस 92 में दो क्या है? आप कहेंगे इकाई का अंक है। इकाई का अंक है। और 9 क्या है हमारा? दहाई का अंक है। 2 हमारा इकाई का अंक है और 9 हमारा दहाई का अंक है। समझ गए होंगे आप लोग। ये 2 हमारा इकाई और ये 9 हमारा दहाई। अब एक बात हमें समझने वाली है कि जो दहाई का अंक होता है वो हमेशा गुणज होता है 10 का। ठीक है, जो दहाई का अंक होगा वो हमेशा गुणज होगा 10 का। 10 का गुणज क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों ये जो संख्या हमारी 92 है, 92 जो संख्या हमारी लिखी है वो 10 का गुणज है। 10 का गुणा अगर हम 9 में कर दें तो 90 आएगी। 90 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारी 92 आएगी। तो दोस्तों मैंने कहा क्या कि 10 का गुणा 9 में किया, यानी कि जो 10 की गुणज होगी, जो दहाई का अंक होगा वो दोस्तों हमेशा 10 का गुणज होगा। दहाई का मतलब 10 होता है। 10 का गुणा होगा दहाई के अंक में। कोई भी दहाई के अंक, जैसे 80 लिखा है हमारे पास, 80 में 8 दहाई का अंक है, तो हमारी 10 गुणे 8 बराबर 80। तभी तो हमारा 80 हुआ जाकर। ठीक है, अब 80 हुआ कैसे हमारा? 10 गुणे 8, जो कि 10 का गुणज है हमारा, तो वही हमको समझना है। ठीक है, अब जैसे हमारी ये संख्या थी 92, तो ये 10 जो कि हमारा ये रहा 10 गुणे 9 प्लस के 2, यही तो है हमारी संख्या। तो ये 10 का गुणज हुआ, इसको माना हमने x, इसको मान लिया हमने y। बस हमको केवल यही बात समझानी थी, आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग समझे तो ये हमारी हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, जिसमें इकाई का अंक y और दहाई का अंक हमारा 10x होगा। और 10x दहाई का अंक क्यों होगा? क्योंकि ये जो दहाई का अंक होता है वो हमेशा 10 का गुणज होता है, और इकाई का अंक हमेशा 1 का ही गुणज होता है। 2 का गुणा 1 में ही होगा, यानी कि इकाई का अंक हमेशा 1 का ही गुणा होता है और दहाई का अंक हमेशा 10 का गुणा होता है। समझ गए होंगे आप। इकाई का मतलब 1 होता है। इकाई का अंक हमेशा 1 का गुणज होता है। इकाई का अंक 1 का गुणज होगा, दहाई का अंक 2 का गुणज होगा, सैकड़ा का 3 का गुणज होगा। ठीक है, 3 का मतलब ये है कि इकाई का अंक 1 से गुणा किया, दहाई के अंक में 10 से गुणा किया, और सैकड़े के गुणा में हमने 1000 का गुणा कर दिया। ये बात है। और भी अगर हमारी बढ़ जाए तो 10,000 का गुणा हो जाएगा। 4 अंकों की संख्या होगी तो 10,000 का गुणा है। 10,000 का गुणा होगा तभी तो 4 अंकों की संख्या बनेगी। 1000 का गुणा हुआ तभी तो 3 अंकों की संख्या बनेगी। 10 का गुणा हुआ तभी तो 2 अंकों की संख्या बनी। जब 1 का गुणा होगा तब हमारी 1 अंक की संख्या बनेगी। 1 में हम अगर किसी का गुणा कर दें, 1 में अगर हम 8 का गुणा कर दें तो हमारी 1 अंक की संख्या बन जाएगी। और वैसे ही हम 10 का गुणा किसी में कर दें, 2 में कर दें, तो हमारी ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप समझ गए कि दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, और इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है, और सैकड़े के 1000 का गुणा होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि मैं कहीं भी क्वेश्चन में बात करूं
कि 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या आप मानेंगे क्या हमको, चूंकि 2 अंकों की संख्या निकालनी होगी। संख्या क्या थी हमारी, प्रश्न पूरा कह दिया जाएगा और फिर ये पूछा जाएगा संख्या क्या थी। तो संख्या हमारी हम मान के चलेंगे 10x प्लस वाई। संख्या हम हमेशा मानेंगे 10x प्लस वाई। मैंने कहा 2 अंकों की संख्या, क्वेश्चन दे दिया मैंने 2 अंकों की संख्या है और ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो आप मानेंगे सबसे पहले माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। मैं ट्रिक के बदले आपको मेथड समझा रहा हूं। मेथड में ज्यादा दम होती है दोस्तों, ये आप लोग जानते होंगे। ट्रिक प्रत्येक जगह काम नहीं करती, प्रत्येक अलग अलग जरा सा भी चेंज हुआ क्वेश्चन में तो हमारी ट्रिक भी बदल जाती है। तो हम मेथड समझेंगे और मेथड समझने से होगा ये कि हमें ट्रिक रटने की आवश्यकता नहीं, केवल एक मेथड रटा हमने, एक मेथड समझे हम और हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मेथड हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, चल देखते हैं बोर्ड पे। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। मैंने ऊपर लिखा है संख्या 10x प्लस वाई को ही मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे ये कहता है कि 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है और उनके अंकों का अंतर 2 है। तो बताइए हमारी संख्या क्या होगी। संख्या हम 10x प्लस वाई मानी, हमने संख्या हमने मानी है, हमारी संख्या इस प्रश्न को सॉल्व करें तो संख्या 10x प्लस वाई मानी है। अब आप लोग एक बात तो समझ गए होंगे, इसके अंक कौन है। इसके अंक हैं हमारे x और y, यही तो अंक हुए हमारे। इसके अंक हैं x और y, इकाई का अंक y और दहाई का अंक x। अब इसमें ये क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग x प्लस वाई, अंकों का योग हमें दिया गया है 8 और उनके अंकों का अंतर x माइनस वाई का मान दिया गया हमको 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया गया तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये तो हमारा कट जाएगा आपस में और ये जुड़ के 2x हो जाएगा और बराबर 10। तो x बराबर हमारा आ गया 5, 2 का भाग हमारा 10 में लग जाएगा और x बराबर हमारा आ जाएगा 5। अब ये 5, अब हम y का मान भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। समीकरण नंबर 1 में रख दें हम, तो समीकरण नंबर 1 में होगा क्या, x प्लस वाई बराबर 8, ये है समीकरण नंबर 1। अब x का मान हमने 5 रख दिया, y का मान y ही है, तो हमारा y का मान निकल आया 3। 8 में से 5 घट गया, 95 हो गए, तो y का मान आ गया हमारा 3। अब संख्या हमारी क्या थी 10x प्लस वाई, x का मान क्या है 5, y का मान क्या है 3। क्या हम संख्या में नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। संख्या है हमारी 10x प्लस वाई, 10 x का मान हमारा निकला 5 प्लस y का मान है 3, 10 पंचे 50, 50 में 3 जोड़ेंगे हमारी संख्या आ जाएगी 53। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, संख्या हमारी 53 आ जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या में से 63 घटा दें हम तो उसके अंक पलट जाते हैं, वह संख्या क्या होगी। अब एक बात हमको समझनी होगी कि संख्या जैसे हमारी है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, जैसे ही इसके अंक बदलते हैं तो ये संख्या हमारी बदल के हो जाएगी 10y प्लस एक्स। संख्या हमारी रियल संख्या होती है 10x प्लस वाई और जैसे ही हमारी पलट जाती है तो 10y प्लस एक्स हो जाती है। बस ये बात आपको समझाने, समझ गए होंगे आप लोग। अब अंक पलटने पर होता ये कि इकाई वाला है वो दहाई वाले में चलेगा और दहाई वाला इकाई वाले में चलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या है हमारी 10x प्लस वाई, इसके अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर हमारा 9 है। इस संख्या में से 63 घटाने पर संख्या हमारी 10x प्लस वाई है। 10x प्लस वाई में से अगर हम 63 को घटा दें तो हमारे इसके अंक पलट जाते हैं। 63 घटाने पर उसके अंक पलट जाते हैं, उसके अंक पलट दिए हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या होगा, पक्षांतर कर दें तो 9x ऋण के 9y बराबर 63 हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने 9 कॉमन लेके 63 को काट दिया, 7 बार कट जाएगा। अब एक समीकरण तो हमारा ये रहा, एक समीकरण हमारा ये रहा। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो x और y के मान बड़ी आसानी से निकाल देंगे हम। x प्लस वाई बराबर 9 है, x माइनस वाई बराबर 7 है। इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो x तो हमारा कट गया, 2xy बराबर हो गया हमारा 16 और x बराबर हो गया हमारा 8। 2x बराबर 16 हो गया, x बराबर हमारा 8 हो गया, 2 से हमने 16 को काट दिया तो 8 बार जाएगा। अब हमारी संख्या चाहिए।
संख्या हमारी चूंकि होती है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, एक्स का मान 8 है, वाई का मान और चाहिए। समीकरण नंबर 1 में रख दें हम, समीकरण नंबर 1 में रख दें हम, x प्लस वाई बराबर 9 होता है, x का मान 8 निकला प्लस वाई बराबर 9 हो गया, तो y बराबर हमने 9 में से 8 गया 1। अब हम इसमें रख देंगे संख्या में, तो हमें मिलेगा क्या, 10 गुणे 8, x का मान 8 प्लस y का मान 1, तो हमारा 81 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, और कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है। मैं जो है आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2 अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग हमारा 88 है। उस संख्या के अंकों का योग हमको चाहिए। 2 अंकों वाली संख्या हमारी चूंकि है 10x प्लस वाई, और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग, अंक पलट जाएंगे तो हमारी संख्या 10y प्लस x हो जाएगी, और इनका योग हमारा है दोस्तों 88, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, 10x और x जुड़ गया या 11x हो गया, y और 10y जुड़ गया 11y हो गया, बराबर 88। 11 इसमें से बाहर निकाल लिया तो x प्लस वाई बराबर 88। अब 11 से हम 88 को विभाजित कर देंगे, काट देंगे, तो x प्लस वाई बराबर बच गया हमारा 8। जरा क्वेश्चन को पढ़ के देखो, पूछा क्या गया था हमारा, उस संख्या के अंकों का योग क्या है, तो उस संख्या के अंकों का योग हमारा 8 है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को एक बार और समझ लें हम, तो समझने क्या, 2 अंकों वाली संख्या ये रखी, उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या ये है, का योग 88 है। 10x में x जोड़ा 11x चाहिए, y में 10y जोड़ा 11y हो गया, 11 को बाहर निकाल दिया, x प्लस वाई अंदर, और 88 बचा, x प्लस वाई बराबर 8। तो हमारा 11 से 88 को काट देंगे, 8 बार जाएगा, तो हमारा x प्लस वाई का मान 8 हमको चाहिए थे, उस संख्या के अंकों का योग 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 2 अंकों से बनी संख्या का योग 9 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है 2 अंकों से बनी संख्या के योग 9 है, इस संख्या में से 45 घटाने पर उसके अंक पलट जाते हैं, वह संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करें तो 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों से बनी संख्या हमारी 10x प्लस वाई हो गई, इसके अंकों का योग हो गया हमारा x प्लस वाई, बराबर हमको दे रखा है 9। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग हमारा 9 हो गया, इसके जो है इस संख्या में से 45 घटाने पर, वो संख्या रही हमारी, इसमें से 45 घटाने पर हमारे उसके अंक पलट जाते हैं, यानी कि बराबर में 10y प्लस x बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंक हमने पलट दिए। अब हम इसको जो है एक तरफा ले लें, पक्षांतर कर लें, तो हमारा बच जाएगा 9x माइनस के 9y बराबर 45। 9 इसमें से बाहर निकाल देंगे तो x माइनस y बराबर 45, और x माइनस y बराबर बच जाएगा हमारा 5, क्योंकि 9 से हमारा 45 को विभाजित कर देगा 5 बार, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को हम, तो आगे क्वेश्चन होगा हमारा, ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे आपस में, x प्लस वाई बराबर 9 हो गया, x माइनस वाई बराबर 5 हो गया। इन दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएंगे हमारे 22 से 22, 2x बराबर बचेगा हमारा 14, x बराबर हो जाएगा हमारा 7। समझ में आ गया होगा आप लोग को, x बराबर 7 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 में हम इसका मान रख दें तो हमारा y का मान भी निकल आए, तो x प्लस वाई बराबर चूंकि 9 है, 7 प्लस वाई बराबर 9 हो गया, तो हमारा y का मान आ गया 2, ठीक है। अब हमें संख्या चाहिए चूंकि, तो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो वह संख्या होगी हमारी 10x प्लस वाई, चूंकि 10x का मान हमने निकाल ही दिया, कितना आया हमारा 7 प्लस वाई का मान 2, तो हमारा ये आ गया 72। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 2 अंकों की संख्या है तथा उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या है, उनके दोनों का अंतर 27 है, तो हमें अंकों का अंतर चाहिए।
चूंकि दोस्तों हमारी दो अंकों की संख्या हमारी 10x प्लस वाई होती है और उसके अंक जो है पलट दें तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। इसका चाहिए हमको अंतर, क्योंकि दो अंकों की संख्या, ठीक है, तथा उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर, उसके अंक पलट दिए और प्राप्त संख्या का अंतर हमारा दे गया 27। अब 10x प्लस वाई हो गया हमारा, रेड 10y हो गया, इसका जो है माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस के x बराबर 27। अब हमारा बच गया 9x माइनस के 9y बराबर 27। ये हो गया x माइनस वाई बराबर, हमने 9 को बाहर निकाल दिया, बराबर 27 और x माइनस वाई बराबर हो गया हमारा 3। 9 से हमने 27 को विभाजित कर दिया तो 9 3 27। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमको चाहिए क्या, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या है, तो संख्या के अंकों का अंतर हो गया हमारा 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। इसे क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है। क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में से 18 घटा दें तो इनके स्थान पलट जाते हैं, वही संख्या ज्ञात करो। दोस्तों आपको थोड़ा तेज लग रहा होगा कि मैं जो है तेज बता रहा हूँ, लेकिन ये तेज नहीं है दोस्तों, बिल्कुल स्लो है। तेज मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपकी जो है स्पीड डेवलप हो सके, ठीक है, इसलिए मैं इस क्लास को तेज रख रहा हूँ। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है, दो अंकों की संख्या है हमारी कोई, उसके अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में से 18 घटा दें तो इनके स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखा जाए, पहली लाइन में लिखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई हो गई बराबर 10। एक संख्या जो अंक हो गया x, एक अंक हो गया y, इनके अंकों का योग है 10 दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें कहा गया आगे, यदि संख्या में से 18 घटा दें, संख्या हमारी 10x प्लस वाई है, इसमें से यदि हम 18 घटा दें तो हम इनके स्थान पलट जाते हैं, अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या हमारी 10y प्लस एक्स बचती है। और इसमें हम पक्षांतर कर दें तो हमारा हो जाएगा 9x ऋण के 9y बराबर के 18। 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर 18 हो गया, x माइनस वाई बराबर हमारा मान आ गया 2। समीकरण नंबर 2 ये हो गया हमारा। 9 कॉमन लिया, 9 से हमने 18 काट दिया, 2 बचा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस के y बराबर 2। इनको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो y से y आपस में कट जाएगा और हमारा हो जाएगा 2x बराबर 12। x बराबर हो जाएगा हमारा 6। 2 से हमने 12 काट दिया, 6 बार कटेगा तो x बराबर 6 हो गया। अब y का मान चाहिए हमको, समीकरण नंबर 1 में रख दें हम तो y का मान आसानी से निकल आएगा। कितना आएगा y का मान, चूंकि 10x प्लस वाई बराबर 10 था हमारा, तो समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई है, सॉरी x प्लस वाई बराबर चूंकि 10 है, x का मान 6 प्लस वाई बराबर हमारा 10 हो गया, तो y बराबर हो गया हमारा आसानी से 4। y का मान आ गया हमारा 4। ठीक है, क्योंकि 10 में से 6 कट जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा। अब x का मान हमें मिला है 6 और y का मान 4 है, तो संख्या हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे 10x प्लस वाई से। 10x प्लस वाई संख्या 10 गुणा x का मान है हमारा 6 और प्लस y का मान है 4, तो 10 का गुणा 6 में 60 हो गया और 60 में 4 जुड़ जाएगी, हमारी 64 आ जाएगी संख्या। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है एवं इकाई स्थान की संख्या ढाई स्थान की संख्या से 3 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा हमारा। अब इसमें कंडीशन है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। सबसे पहले तो हम दो अंकों की संख्या है हमारी 10x प्लस वाई, उनके अंकों हो गए x प्लस वाई का योग है जो 7, समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा आसानी से। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है एवं इकाई स्थान की संख्या ढाई स्थान की संख्या से 3 अधिक। ये कंडीशन दे दी है इन्होंने कि इकाई स्थान की संख्या ढाई स्थान की संख्या से 3 अधिक है। अब चूंकि इकाई स्थान की संख्या है कितनी, 22, और ढाई स्थान की संख्या है कितनी, x। अब इकाई स्थान की संख्या ढाई स्थान की संख्या से 3 अधिक है, तो अधिक 22 है, अधिक 22 है, यानी कि x कम है 22 से 3, तो यदि हम x में 3 जोड़ दें तो ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। अब समझने की कोशिश करना, इकाई स्थान की संख्या ढाई स्थान की संख्या से 3 अधिक है,
इकाई स्थान की संख्या धाई स्थान की संख्या से 3 अधिक है, यानी कि बाई 3 ज्यादा है x से, तो बाई में 3 ज्यादा है x से पहले से, तो x में यदि हम 3 जोड़ते तो अब ये दोनों बराबर के हो गए, तो अब होगा हमारा पक्षांतर कर देंगे तो बाई में से x घट जाएगा, 3 बच जाएगा। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे हम। तो समीकरण 1 है हमारा बाई प्लस एक्स बराबर 7, तो समीकरण 2 है बाई माइनस एक्स बराबर हमारा 3। इनको जोड़ दें आपस में तो x से x कट जाएगा, बाई जोड़ेंगे तो 2y, साथ में 3 जुड़ेगा तो 10, बाई का मान आ गया हमारा 5। अब हम x का मान निकाल लें, तो x का मान कितना होगा, बाई का मान 5 है, समीकरण नंबर 1 से निकाल दें तो समीकरण नंबर 1 है हमारा x प्लस बाई बराबर 7, तो x प्लस 5 बराबर 7, बाई का मान 5 रख दिया तो x बराबर हो गया हमारा 2। अब चूंकि हमको चाहिए क्या, तो संख्या ज्ञात करो। अब संख्या हमारी निकलेगी कैसे, संख्या तो हमारी 10x प्लस बाई से ही निकलेगी, संख्या तो हमारी चूंकि 10x प्लस बाई ही है। x का मान हमें दे दिया 2, बाई का मान हमने निकाल दिया 5, तो x का मान हमारा हो गया 2, 10 गुणे 2 प्लस बाई का मान हो गया 5, 10 दूनी 20 प्लस 5 बराबर 25। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 25 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, शानदार लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप जो है कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट में राय जरूर देना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।